अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कि अपने किचन मेकओवर की वीडियो, और ये मेकओवर मैंने किया है बहुत ही कम बजट के साथ। तो सबसे पहले मैंने की है डीप क्लीनिंग किचन की। उसके लिए आज मैं आपके साथ एक क्लीनर, होममेड क्लीनर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बना लेते हैं होममेड क्लीनर। एक प्लास्टिक के बोल में मैंने पानी 1 कप ले लिया है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालूँगी, नमक जो रेगुलर नमक होता है। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, तो ये वही पिंक सॉल्ट है। आप नॉर्मल कोई सा भी नमक यूज़ कर लें। और 2 टेबल स्पून सॉल्ट के बाद अब 2 टेबल स्पून इसमें बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा यूज़ करेंगे। बहुत ही ताकतवर बनता है ये क्लीनर। इससे फर्श साफ़ करें, कैबिनेट साफ़ करें, चूल्हा साफ़ करें, और चिकनाई को तो ये काट देता है। तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। मैंने अपना पूरा किचन इसके साथ क्लीन किया है, और कैबिनेट्स पर जमी चिकनाई इतनी आसानी से साफ़ हुई है। 2 टेबल स्पून खाने का सोडा डाल दिया। अब हम इसमें वाइट विनेगर डालेंगे, सिरका जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। 3 टेबल स्पून भर के मैं इसमें वाइट सिरका डाल रही हूँ। और ये क्लीनर बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ज़रूर बनाएं और इससे अपने घर को क्लीन करें। बहुत ही इजी है और कम बजट में बनने वाला ये क्लीनर है, और मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होता इसको बनाने में। तो ये मैंने 3 टेबल स्पून सिरका डाल दिया इसमें। अब मैं डिश वॉश डालूँगी, कोई सा भी, किसी भी ब्रांड का या खुला हुआ जो भी डिश वॉश आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लें। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डालने हैं डिश वॉश के। मेरे पास ये लेमन फ्लेवर का था, तो इस डिश वॉश को, और डिश वॉश नॉर्मली लेमन या ऑरेंज फ्लेवर के ही मिलते हैं, तो बहुत अच्छी लेमन की स्मेल भी आ रही थी। तो हमें इसमें कोई स्मेल के लिए, खुशबू के लिए कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये बन गया है मेरा डिश क्लीनर बन गया। अब इसको एक बॉटल में डालूँगी। इसमें आधी बॉटल पानी है ऑलरेडी बॉटल में। अब ये मैंने क्लीनर जो बनाया था ये मैंने मिक्स कर लिया, तो ये देखें तैयार है। अगर आपको इसमें झाग कम लगे तो आप डिश वॉश की क्वांटिटी बढ़ा लें। तो ये परफेक्ट क्लीनर मेरा तैयार है। अब इसके साथ मैंने करनी है अपने किचन की डीप क्लीनिंग। तो अब ये क्लीनर बनाने के बाद मैं आ गई किचन में। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ख़ास चूल्हे के ऊपर जो चिमनी वाला एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीसी हुआ है। ये इसमें डस्ट भी है, जाले भी हैं, और मैल सा जमा हुआ है। ग्रीस की एक लेयर जम जाती है जब कुकिंग करते हैं, ये उड़ता है कुकिंग ऑयल। तो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था, तो मैं महीने 2 महीने में कर लेती हूँ। अभी तकरीबन इतना टाइम हुआ था, मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने ये क्लीनर बनाया इसके लिए। का के क्लीनिंग के साथ कुछ मेकओवर भी कर लेती हूँ किचन का। तो पहले मैंने इसको एक ड्राई फैब्रिक से झाड़ा है। ये जो भी डस्ट वगैरह जाले इनको झाड़ा है। इसको झाड़ने के बाद मैंने फिर ये स्प्रे बॉटल में जो क्लीनर फिल किया था, इससे मैं फिर स्प्रे करूँगी इस तमाम एरिया पे। ख़ास तौर पे जहाँ ग्रीसी, ये चिमनी के ऊपर का ग्रीसी एरिया है, इस पर ज़रा ज़्यादा स्प्रे करना है। और स्प्रे कैबिनेट के बाहर भी करना है। फ्रंट के जो कैबिनेट्स हैं उन पे स्प्रे किया मैंने, चूल्हे पे, स्लैब पे, चूल्हा हटा के इसके पीछे जो टाइल हैं उन पर भी मैंने स्प्रे किया है। और उसको मैंने 15-20 मिनट छोड़ दिया। उसके बाद फिर बहुत आसानी से ये सब सफाई हो गई स्क्रबर से। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब 15-20 मिनट हो गए थे, मैंने इसको स्प्रे करके छोड़ा था। तो ये मैंने स्टील का जो बर्तन धोने वाला वो आता है स्क्रबर, इससे मैंने पहले कपड़े से थोड़ा सा किया, लेकिन कपड़े से फैब हो नहीं रहा था साफ़ी से। तो फिर मैंने ये स्क्रबर लिया स्टील वाला, और इससे तो बहुत ही आसानी से सारी ग्रीस जितनी जमी हुई थी ना चिमनी वाले साइड पे, वो बहुत आराम से, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और ये सारी चिकनाई निकल आई। तो ये क्लीनर बड़ा
काम का है। तो मैं हमेशा ये क्लीनर बनाती हूँ, इससे सफाई करती हूँ। हमने जब घर शिफ्ट किया था तब भी मैंने इसी से सफाई की थी, और अभी तकरीबन 1 साल होने वाला है मैं इस घर में। तो ये मैं करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन। तो इस बार पे ड्यू थी क्लीनिंग, तो मैंने क्लीनिंग की, और अभी मैं आके आपसे शेयर करूँगी वीडियो के मेकओवर। हल्का फुल्का सा मेकओवर किया है मैंने लो कॉस्ट में, क्योंकि ये रेंट का घर है हमारा, हम ज़्यादा तो ख़र्चा कर नहीं सकते। आपको पता है रेंट के घर का कि पता नहीं कब छोड़ना पड़ जाए। तो ये मैं सफाई कर रही हूँ कैबिनेट्स स्क्रबर से, और फिर फैब्रिक से साफ़ करूँगी मैं इसको। फिर एक वॉश करके एक फैब्रिक वो उससे लगाया, मैंने साफ़ किया, और देन फिर एक ड्राई कपड़ा लिया, उस साफ़ी ली, उससे फिर साफ़ किया। इस तरह से सारे कैबिनेट साफ़ किए मैंने, और टाइल्स साफ़ किए। बहुत अच्छी सफाई हो गई इस लिक्विड से ना, टाइल्स की भी, चूल्हे की भी। और ये मैं सफाई जो है ना सारी एक दिन में नहीं की, मैं ये करती हूँ कि चंद कैबिनेट्स एक एरिया कर लिया फ्रंट का एक दिन, और फिर नेक्स्ट डे दूसरा साइड कर लिया। तो इस तरह से ज़्यादा बर्डन नहीं होता, क्योंकि मैं भी अपने घर में अकेली हूँ करने वाली, हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। तो ये मैं फिर बाकी की सेटिंग कर रही हूँ किचन के अंदर, कैबिनेट के अंदर से भी थोड़ी सी मैंने सेटिंग वगैरह की, कुछ रह गई थी करना बाकी। और कैबिनेट्स पे अभी आपने देखा कितनी शाइन आई है सफाई करने के बाद। तो बस इस तरह से ये कैबिनेट के अंदर की सेटिंग करके फिर अब मैंने वही वाला लिक्विड लिया है बॉल में, और एक कपड़ा डिप करके अब मैंने काउंटर टॉप की सफाई की है, स्लैब की, चूल्हा वगैरह हटा के। ये कबर्ड्स तो सारे हो गए थे, नीचे वाले कबर्ड्स भी किए मैंने साफ़, में कपड़ा डिप करके साफ़ी को। तो ये मैं पहले भी कर चुकी थी, अब दोबारा से इस क्लीनर से मैंने की है सफाई। एक हाथ लगाना था, क्योंकि ये भी मैंने लास्ट वीक किया था, तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं थे ये वाले कैबिनेट्स। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा थोड़ा एरिया किचन का, कभी कमरे का कुछ करती रहती हूँ। सब एक साथ तो नहीं कर सकती, कुछ हेल्थ का भी इशू है, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ये काम करती रहती हूँ। अब ये मैंने फ्रंट वाला कर लिया था कल, लेकिन आज फिर दोबारा से मैंने एक हाथ लगाया कि बहुत शाइन आ गई थी कबर्ड्स में, टाइल्स में। ये सब क्लीनिंग की है मैंने। अब काउंटर टॉप पे जो है ना, वो मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज की है। सामान मुझे रखा हुआ था ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं चाह रही थी कि सामान यहाँ से हटा दूँ और ये खुला खुला लगे। मुझे काउंटर पे ना ज़्यादा सामान अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, ज़रूरत का रखना पड़ता है। फिर कैबिनेट्स में मैंने जगह बनाई, और ये बड़े स्पून्स वगैरह के लिए बास्केट मैंने रखी हुई थी ग्रे कलर की, इसको मैंने अंदर रखना है। अभी तो ये नीचे कैबिनेट्स की मैं सफाई कर रही हूँ। तो और मैंने किचन में लाइट भी लगाने के लिए हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो उधर अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो लाइट लगा रहे थे किचन में मेरे हस्बैंड कबर्ड के ऊपर, और मैं इस साइड पर ही क्लीनिंग कर रही थी। मैंने कहा ये लाइट लगा रहे हैं तो साथ में मैं अपना क्लीनिंग का काम जो रह गया है वो कर लूँ। और यहाँ अभी मेरी सफाई चल रही थी, तो ये नीचे वाले कैबिनेट्स भी मैं साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरह से। तो ये है कि मेरे घर में कोई मेड तो है नहीं, और मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, घर का सारा, किचन का, घर का, सफाई का, सब काम मैं खुद करती हूँ। मेड कोई नहीं है, पसंद ही नहीं आता मुझे मेड का काम। तो फिर उनके नखरे भी फिर सुनने पड़ते हैं, सहने पड़ते हैं, इसलिए इससे बेहतर है कि खुद कर लें। ये है कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से हेल्प करवा देते हैं, बच्चे करवा देते हैं अगर घर में होते हैं तो, वरना मैं खुद ही करती हूँ। तो ये ऊपर के भी कबर्ड साथ साथ सारे मैं आज कर रही हूँ। मैंने कहा डीप क्लीनिंग कर लो। ये है कि अपने हाथ से सफाई करके, अपने घर का काम करके जो सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। जब सारा घर साफ़ हो जाए, अपना किचन साफ़ हो जाए सबसे बढ़कर, और मेरा मेन डोर से जब एंटर होते हैं तो किचन ही सबसे पहले है, पैसेज में ओपन किचन है। तो ये इस तरह का ओपन किचन है, तो फिर घुसते ही सबसे पहले नज़र किचन पे पड़ती है। तो मुझे ये लगता है कि किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। और रेंट के घर में
किस्मत से अच्छे किचन मिल जाते हैं, तो ये मुझे फिर घर में अच्छा किचन मिल गया है। कैबिनेट्स अच्छी खासी तादाद में है यहाँ पर। काफ़ी सारा मेरा सामान, बर्तन सब इसमें आ गए, और राशन वगैरह का भी काफ़ी सामान मैं इसमें रख लेती हूँ। तो ये अब लाइट, मेरे हस्बैंड लाइट लगाने आ गए थे, लाइट लगा रहे थे। दोपहर में हमने शुरू की थी, कहीं काम से गए हुए थे, वहाँ से आए तो लाइट लेते हुए आए आज। तो बस फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट करके इन्होंने लगाने लगे ये। साथ साथ मैंने अपनी थोड़ी जो क्लीनिंग रह गई थी वो भी की। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, डबल टेप से ये लाइट लगा रहे हैं। इस तरह से डबल टेप को कट किया है इन्होंने, लाइट के साइज़ में, जितनी लाइट चौड़ी है उतनी, और उस पर फिर डबल टेप चिपका के उससे फिर लाइट को चिपकाया है कैबिनेट पर। और ये लाइट लगने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ गया है किचन का, बहुत ही ज़बरदस्त लगने लगा, इतना खूबसूरत लग रहा है किचन। अभी आगे आप मुझे वीडियो में देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा है, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी करें, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और लाइक कर दिया करें मेरी वीडियो को। तो ये पहले हमने ये छोटी लाइट्स लगाई हुई थी 3, ताकि जो भी कुकिंग करूँ तो उसमें अच्छी लाइट आए, तो वो निकाल दी, वो अंदर के साइड पे कर दी है हमने, फ़िलहाल निकाली तो नहीं है। और ये वाली जो लाइट है ना, ये इस तरह से कैबिनेट के किनारों पर लगा रहे हैं हम, साइड बाउंड्री पे डबल टेप से इसको चिपकाते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े गैप से डबल टेप लगाया है, और फिर जो हुक आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, कील वाले हुक आते हैं, तो जगह जगह वो भी लगाएं, क्योंकि हीट, जब कुकिंग करेंगे हीट से ये डबल टेप निकल सकता है। तो इसको मजबूत करने के लिए हुक वाली कीलें जो आती हैं वो लगाई हैं इसमें। तो ये थोड़े थोड़े गैप से हुक वाली कीलें लगाई हैं। ये हथौड़ी से इस तरह से ठोकते गए, तो इससे ज़रा सेफ भी हो जाएगी, लाइट लटकेगी नहीं, निकलेगी नहीं। और ये वाली कीलें हैं वो वाइट कलर की जो हमने लगाई हैं लाइट में। और यहाँ मेरे सफाई तो सारी हो गई थी, लेकिन फिर मेरी नज़र पड़ी कि काउंटर का जो ये बॉर्डर है ये थोड़ा सही से साफ़ नहीं हुआ। ख़ास तौर पे ये जो वी बन रहा है जहाँ पे, इस कॉर्नर पे ना थोड़ा गंद हो रहा था, गंदा। इवन जब हम घर में शिफ्ट हुए थे तो बहुत गंदा हो रहा था, उस वक्त भी काफ़ी मैंने साफ़ किया था, अभी थोड़ा रह गया था। तो फिर मैंने उसी क्लीनर में ब्रश को डिप किया, साथ में थोड़ा सा मैंने ग्रीन वाला सोप लगाया बर्तन धोने का, और ब्रश से मैंने इसको रगड़ा, तो ये बहुत ही फिर आसानी से साफ़ हो गया। तो बस सारी सफाई हो गई थी, यही रह गया था, उस पर मेरी नज़र पड़ी है ना, नज़र बस आपकी पड़े तो वो फिर ये होता है कि इसको करना ही है। तो मैंने फिर पूरा बॉर्डर, मैंने कहा इसको एक बार और अच्छी तरह से करूं मैं, ब्रश से मैंने रगड़ा, छोटा ब्रश, टूथब्रश पुराना ले लिया मैंने, वो उससे रगड़ने के बाद फिर कपड़े से मैंने, गीले कपड़े से किया, फिर ड्राई कपड़े से साफ़ किया, तो बहुत अच्छा चमक गया। आपके बाकी का जो थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो ऊपर लाइट लगी है तो फिर से कुछ गंद गिर गया था, वो मैंने कहा साफ़ कर दूं फाइनल। और ये जो रैक है, कॉर्नर है, ये प्लास्टिक का, ये मुझे चेंज करना है, मुझे कोई अच्छा मिलेगा तो मैं लेकर आऊँगी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितना अच्छा साफ़ हो गया ये बॉर्डर ना स्लैब का। बस ये किचन अच्छा है मेरा, ये बस मुझे काउंटर टॉप का जो मार्बल है ना, ये पसंद नहीं आता। इसकी मैं जितनी भी सफाई कर लूँ, इसके धब्बे नहीं जाते, ये फिर इतना गंदा हो जाता है। और ये नीचे थोड़ा गंद हो गया था जब पेपर वगैरह गिरे हैं डबल टेप के, और यहाँ पे बंटी साहब आराम फरमा रहे थे। और अब हमारा थोड़ा चाय का ब्रेक हो गया था, टी ब्रेक के बाद हमने चाय और शीरमाल खाने के बाद मैं फिर आ गई थी। फाइनली रह गया था काम फ़र्श धोने का किचन का, तो वही वाला क्लीनर यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पूरा डाला है फ़र्श पे। इसमें मैंने थोड़ा सा लिक्विड और डाल लिया था, डिश वॉश झाग बढ़ाने के लिए, और ब्रश से फिर मैंने इसको रगड़ा है, और रगड़ के मैंने देखा अच्छी तरह से मैंने इसको रगड़ा है, इतना चमक गया था, फ़र्श बिल्कुल साफ़ हो गया था। इसी DIY वाला जो क्लीनर मैंने बनाया है इससे।
और वॉश करके अब मैं ये पोछा लगा रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ इसको। तो अच्छे से फर्श ना सारा मेरा चमक गया था, क्लीन, नीट एंड क्लीन हो गया था किचन। आज सुकून मिला सफाई करके। आप लोगों को भी यकीनन ऐसा ही सुकून मिलता होगा सफाई करके। मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस का ये हाल है। मेरे बच्चे कहते हैं कि आपको तो फूबिया है सफाई का। सफाई में लगती हैं तो करे जाती हैं सफाई। छोटा बेटा मेरा बहुत चिढ़ता है इस बात से। और थोड़ी सी मेहनत लगती है बस काम ये सब करने में, लेकिन मेहनत भी मेरी लगी। और इतना ज़्यादा चमक गया था फर्श, और किचन मेरा बहुत नीट एंड क्लीन, इतना खूबसूरत लग रहा था। और देखिए फर्श कितना चमक रहा है। तो ये क्लीनर ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इससे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना नीट क्लीन चमकदार हो गया है फर्श। बहुत अच्छा सा इसके साथ सफाई होती है। और मेरा किचन बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी आगे चल के आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें मुझे मज़ीद और क्या चेंजिंग करनी चाहिए किचन में अपने। और ये है फाइनल लुक मेरे किचन का। काउंटर पर से मैंने तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी हैं। मुझे ज़्यादा कम चीज़ें अच्छी लगती हैं काउंटर पे। तो ये जैसे मैं अभी बता रही थी, इस रैक को मुझे चेंज करना है। कोई अच्छा रैक मिलेगा कॉर्नर के लिए तो मैं लेकर आऊँगी ऑयल वगैरह रखने के लिए। फ़िलहाल उन्हीं पुरानी चीज़ों को साफ़ करके थोड़ी सी मैंने चेंजिंग करके ये लुक दिया है। लाइट का इसमें ऐड की है लाइट, और ये मनी प्लांट में बॉटल में मैंने लगाई है। कैसी लग रही है आपको? तो ये मेरे गमला है मनी प्लांट का, वहीं से मैंने कटिंग निकाल कर लगाई है। अब आगे जाके फिर मैं मज़ीद कुछ चेंजिंग करती रहूँगी, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाती रहूँगी। मेरे व्लॉग में आपको नज़र आएंगी चेंजिंग्स। बर्तन सारे मैंने कबर्ड में लगा दिए। और ये डिश यहाँ खाली अच्छी लग रही है मुझे। खाली खाली किचन काउंटर अच्छा लगता है। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था किचन। लाइट लगाने के बाद तो लुक बहुत चेंज हो गया। आप बताएं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड हुई है। अभी मैं आगे जाके कुछ और भी प्लांट्स यहाँ पर ऐड करूँगी इंडोर इंशाल्लाह। तो ये देखें कितना अच्छा सब कॉर्नर ये बहुत गंदा हो रहा था जो कि साफ़ हो गया, मुझे सुकून हुआ। और बहुत अच्छा लुक आया है। और ये सिंक के साथ ना हमने सिलिकॉन लगाया है। पहले वाइट सीमेंट लगाया था, वो भी निकल गया था तो पानी लीक हो रहा था, नीचे कबर्ड में जा रहा था। अब ये सब काम करने के बाद फाइनली ये शीट लगाना रह गई थी। ये वॉलपेपर वाली शीट लेकर आई थी मैं। ये चूल्हे के ऊपर जो यहाँ पर टाइल नहीं लगे हुए, तो ये दीवार पर डिस्टेम्बर हुआ है। ऑयल की छींटें आ गई थी, अब वो साफ़ भी नहीं होती हैं, तो बहुत गंदा लुक लग रहा था। तो उसको कवर करने के लिए मैंने सोचा कि ये जो पेस्टिंग वाली शीट्स आ रही हैं वॉलपेपर वाली, ये ले आते हैं। अब ये पैक हुई हुई थी, जब खोली है तो बहुत थिन लेयर थी इसकी ना, बड़ी मुश्किलों से ये लगी है, फट रही थी। खैर फ़िलहाल अच्छा हमने कहा छुप जाएगा, एक लुक अच्छा आ गया। ये देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा रही हूँ। मेरा किचन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही लो बजट में। मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की अभी किचन के लिए। जो पहले वाली चीज़ें थी उन्हीं के साथ ही मैंने लुक दिया है। बस इसमें एक लाइट ऐड हुई है, ये शीट लगाई है, और किचन की थोड़ी सेटिंग की है। काउंटर टॉप से चीज़ें चेंज की हैं कुछ आगे पीछे करके, ये मैंने लुक दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा किचन का ये मेकओवर। आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कौन सी सिटीज़ और कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। किचन के घर के काम तो होते हैं, हम सब करते ही हैं, लेकिन हम साथ में वीडियो भी बनाते हैं। और फिर वीडियो बनाना एक डबल मेहनत होती है, टाइम लगता है फिर इसको एडिट करना और आप तक पहुंचाना। तो आप लोग अप्रिशिएट ज़रूर किया करें और पूरी वीडियो को पूरा देखा करें। तो ये था एक मेरी छोटी सी कोशिश थी, वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है अपनी
किचन के मेकओवर की थोड़ा सा लो बजट के साथ और थोड़ी सी मेहनत करके एक नया लुक दिया है किचन को। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। आगे इस तरह से और भी वीडियो इंशाल्लाह लाती रहूँगी। और ये लाइट ऑफ करके मैं आपको लुक दिखा रही हूँ कि किचन का कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मैंने लाइट्स ऑफ करके भी शूट किया, तो ये सारी मेहनत थी मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो बहुत ज़्यादा साथ देते हैं मेरे हस्बैंड घर के काम में, हर चीज़ में बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये है फाइनल लुक अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत हो गया था किचन जब बाद में। और ये मेन डोर है घर में एंटर होने का। यहाँ मैंने नेट का पर्दा डाला हुआ है इस तरह से, जो मैं लुंडा से लेकर आई थी। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे किसी वीडियो में। तो मैं आपको बता रही थी कि बहुत। और ये हमने की होल्डर भी न्यू लगाया है यहाँ पर, एक ये लेकर आए थे हम। और यहाँ बस ये कीज़ हैं और एयर फ्रेशनर रखा है। तो थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था किचन मेरा। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। और मेरा बड़ा बेटा जब घर आया ना, तो उसने आते ही देखा, उसने भी कहा किचन तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और बस ये खुद दिल खुश हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत कर लें और काम कर लें और कोई चीज़ अच्छी लगे। तो इसके साथ ही बस अब वीडियो मेरी एंड हो रही है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें और आपके जो सजेशंस हों वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू, कि मुझे इसमें और अपने किचन में क्या चेंजिंग करनी चाहिए और जो मैंने की है चेंजिंग्स आपको कैसी लगी। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये वॉलपेपर जो लगाया है मैंने, ये आपको कैसा लग रहा है? मैंने लाइट कलर का इसलिए लगाया, डार्क नहीं लगाया, क्योंकि फिर अंधेरा लगता है उस डार्क कलर से। तो किचन वो टाइल्स का कलर और कैबिनेट्स का तो थोड़ा डार्क ही है, तो सामने वाली शीट मैंने इसलिए लाइट रखी।